शायद सबसे पुरानी बल्कि कहानी मनुष्य को ज्ञात सबसे शुरुआती कहानियों में से एक है। द एपिक ऑफ गिलगामेश 12 पत्थर की गोलियों पर दर्ज यह इतिहास में साहित्य के पहले टुकड़ों में से एक है। कविता के अनुसार गिलगामेश एक सुमेरियन राजा था जिसने 126 साल तक राज किया। बाढ़ दुनिया भर में लोगों के जीवन और आजीविका को बाधित करने वाले सबसे आम और गंभीर खतरों में से एक है। बाढ़ अक्सर अमिट क्षति और पीड़ा का कारण बनती है, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में जहां बुनियादी ढांचा प्रणालियां जल निकासी और बाढ़ सुरक्षा सहित कम विकसित होती है, जबकि विकास के सभी स्तरों पर देश बाढ़ के जोखिम का सामना करते हैं। दुनिया के बाढ़ से प्रभावित लोगों का विशाल बहुमत 89% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। गंभीर रूप से यह न केवल बड़ी अधिक बार बार आने वाली बाढ़ है, बल्कि छोटी लगातार होने वाली घटनाएं भी है जो गरीबी में कमी और विकास में वर्षों की प्रगति को उलट सकती है। नवीनतम विजाल भूषण बाढ़ के खतरे और जनसंख्या मानचित्रों के साथ साथ विंड बाइक लेके ग्लोबल सबनेशंस एटलस ऑफ पॉवर्टी और ग्लोबल मॉनिटरिंग डेटाबेस से गरीबी के अनुमानों का उपयोग करते हुए हम अनुमान लगाते हैं कि विश्व स्तर पर 1.47 बिलियन लोग सीधे तीव्र बाढ़ के जोखिम के संपर्क में है। एक से अधिक उनमें से एक तिहाई लगभग 600 मिलियन गरीब है। सबसे बड़ी ज्ञात मौसम संबंधी बाढ़ एक वर्षा के कारण हुई, जैसा कि वर्तमान मिसिसिपी नदी की बाढ़ में हुई थी। 1953 में हुई जब अमेज़न नदी ओवरफ्लो हुई। पीली नदी की बाढ़ चीन में पीली नदी हुआंगे पर विनाशकारी बाढ़ थी। यह नदी की ऊंची प्रकृति के कारण बाढ़ की चपेट में है, जो इसके चारों ओर के चौड़े मैदानों के ऊपर स्थित भागों के बीच बहती है। सिंपर 1887 में शुरू हुई बाढ़ ने करीब 9 मिलियन लोगों की जान ले ली। अचानक आई बाढ़ से पानी की दीवारों 10 से 20 फीट ऊंची हो सकती है। एक कार को कम से कम 2 फीट पानी में ले जाया जा सकता है। बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने के लिए मंजिल से सबसे ऊंचे स्थान पर जाएं। बारिश की घटना के 6 घंटे के भीतर अचानक बाढ़ आ जाती है। बाढ़ एक लंबी अवधि की घटना है और एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक चल सकती है। नदियों के किनारे बाढ़ जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है। बाढ़ अक्सर भारी वर्षा, तेजी से हिमपात या तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी से तूफान के कारण होती है। नदी की बाढ़ तब होती है जब लगातार बारिश या बर्फ पिघलती है, जिससे नदी क्षमता से अधिक हो जाती है। तटीय बाढ़ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी से जुड़े तूफानों के कारण होती है। फ्लैश फ्लड सबसे खतरनाक प्रकार की बाढ़ है, क्योंकि वे बाढ़ की विनाशकारी शक्ति को अविश्वसनीय गति से जोड़ती है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में डाइवन करे, घूमे डूबे नहीं। बाढ़ का पानी सभी के लिए डूबने का जोखिम पैदा कर सकता है, चाहे उनकी तैरने की क्षमता कुछ भी तो। तेजी से बहता हुआ उतला पानी घातक हो सकता है और यहाँ तक कि उतला खड़ा पानी भी छोटे
बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। वे बह सकते हैं या बहते पानी में रुक सकते हैं। उपायों में खाड़ियों और खेतों में छोटे अवरोधों का उपयोग करना या तटबंधों में कटे हुए पायदानों का उपयोग करना शामिल हो सकता है ताकि पानी को खुली भूमि में मोड़ा जा सके। यह नदी में मुख्य चलना के बाहर पुल बनने का मतलब है कि पानी अस्थायी रूप से मुख्य प्रवाह से हटा दिया जाता है। बाढ़ के पानी की शक्ति को कम करता है। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए कई प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है। वास्तविक समय के आधार पर होने वाली वर्षा की मात्रा, नमी पैदा करने वाले तूफान के प्रकार जैसे अवधि, तीव्रता और क्षेत्र की सीमा के बारे में ज्ञान जो बाढ़ की संभावित गंभीरता को निर्धारित करने के लिए मूल्यवान हो सकता है। जैसा कि अधिकांश लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बाढ़ के तात्कालिक प्रभावों में मानव जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति, फसलों का विनाश, पशुओं की हानि और जलजनित रोगों के कारण स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट शामिल है। बाढ़ पीड़ितों और उनके परिवारों को लंबे समय तक परेशान कर सकती है। जब बाढ़ पीने के पानी की आपूर्ति को बाधित करती है या नलसाजी जुड़ना को कवर करती है, तो गंदा पानी घर की नलसाजी और घरों या इमारतों में वापस आ सकता है। जब सीवेज या सेप्टिक सिस्टम बाइक अप लेते हैं तो वे संरचना को दूषित करते हैं। बाढ़ के पानी को दूषित माना जाता है क्योंकि वे सीवेज और अन्य प्रदूषक ले जाते हैं। फ्लड फाइटर इस तरह काम करता है। एक बार जब आप एक पता टाइल करते हैं तो वेबसाइट आपकी संपत्ति पर बाढ़ की संभावना का विश्लेषण करने के लिए 10 फाइट स्केल, जितनी अधिक संख्या उतना अधिक जोखिम पर एक स्कोर तैयार करती है। क्यों क्लाइक करते हैं बाढ़ की आपकी भविष्यवाणी की संभावना को देखना वास्तव में उपयोगी है। बाढ़ के तत्काल स्वास्थ्य प्रभावों में डूबना, चोट लगना, हाइपोथर्मिया और जानवरों के काटना शामिल है। स्वास्थ्य जोखिम भी रोगियों की निकासी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हानि और स्वास्थ्य दवाओं और आपूर्ति सहित स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के नुकसान के जुड़े हैं। लक्षणों में शामिल हो सकते हैं अलगाव, चिंता, अनियमित नींद पैटर्न, बुरे सपने, व्यवहार संबंधी समस्याएं जैसी पीछे हटना, आक्रामकता में वृद्धि, बिस्तर गीली करना, आदम बनाने वाले व्यवहारों का विकास, जैले की धोने के बारे में दिनचर्या, अनुशासन और अकादमिक प्रदर्शन को नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें कि बाढ़ के पानी में सीवेज हो सकता है और बाढ़ के पानी से दूषित कुछ भी खाने या पीने से डायरिया की बीमारी हो सकती है। बाढ़ या तो भारी बारिश से पानी का अतिप्रवाह है या नदियों ने अपने किनारों को तोड़ दिया है और सीखी भूमि के जलमय कर दिया है। सीधे शब्दों कहे बाढ़ वह जहाँ पानी शुष्क भूमि के सतह को ढक लेता है। बाढ़ मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाले और खराब जल निकासी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में आम है। बाढ़ से जानमाल का नुकसान हो सकता है और संपत्तियों का विनाश हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस का अनुमान है कि 2010 में बाढ़ से विस्थापित हुए लोग 178 मिलियन थे, जबकि कुल नुकसान $45 बिलियन से अधिक था। बाढ़ से उबरने की लागत भी काफ़ी अधिक है। IDD के अनुसार समुद्र तल से 10 मीटर से कम ऊंचाई वाले शहरी
क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा अधिक होता है। इस प्रकार 10 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों की तुलना में निचले शहरों में बाढ़ का खतरा होता है।